सर्वप्रथम मैं मेरे स्वामी, मेरे मालिक पूजनीय बाबा जी को विनम्र प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी गुरु माता और मेरे प्राण, मेरे गुरुदेव श्री करोली शंकर महादेव जी को विनम्र प्रणाम करके इस सुंदर आध्यात्मिक बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। दरबार से तंत्र दीक्षित हूँ। बाबा माता ने मुझे वो सौभाग्य दिया कि हमें तंत्र दीक्षित किया जाए और इस 84 लाख योनियों से मुक्ति के रास्ते पर लेके जाए। बाबा माता ने हमें वो हम सबको मार्ग दिखाया है। मैं बाबा माता को पुनः पुनः से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज मैं मेरी बेटी पावनी के साथ हूँ। बाबा से दीक्षित है, मंत्र दीक्षित है। मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो भी दीक्षित है दरबार से। मेरा छोटा बेटा है 8 महीने का। दरबार का ही प्रसाद है, दरबार का जीवन है। सबसे सुंदर चीज उसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। बेटी है, मैं हूँ और मेरे पिताजी है। हम डीएनए में इतने लोग हैं, 5 लोग हैं। लगभग 2020 के शुरुआत में मैं लगभग यूरोप में था उस टाइम पे, और मुझे थोड़ा आदत थी ढूंढने की कि तंत्र क्या है। विशेषता मैं एक जीवन के एक पहलू में मैं थोड़ा अघोर में चला गया था, अघोरियों के साथ चला गया था, उनके विचारधारा के साथ चला गया था, क्योंकि एक मार्ग ढूंढ रहा था सच्चे गुरु का। ये लगभग 17-18 सालों से मैं ढूंढ रहा था, बट कोई मिल नहीं पा रहे थे। जो मिले थे, जो भी हमारे यहाँ पे शंकराचार्य है, कई बड़े लोग हैं, ऐसा कभी अनुभूति नहीं हुई कि इनसे दीक्षा ली जाए, भव पार हो जाए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं गुरु देख के करिए, छान के करिए। तो कई समय देता था उनके साथ, उनके पास, बट अनुभूति नहीं होती थी। तो एक लगभग 2020 की जनवरी में वहां पे था मैं, और मुझे एक सुंदर सा वीडियो मेरे सामने आया। मैं थोड़ा तंत्र का जानता था, अघोर का जानता था। तो वीडियो में गुरुदेव ने काली का संगार कर दिया। ये 20 की बात है, आज की नहीं, लगभग 4 साल पुरानी। आज हमें सबको पता है काली अलग है, महाकाली अलग है, हमारी गुरु माता है वो। माँ गुरु माता की एक शक्तियों से काली चलती है। गुरुदेव ने कई बार कहा है, कई रूप है उनके, रक्त काली, शमशान काली, ऐसे सारे। तो उस समय गुरुदेव ने लाइव में मैंने देखा, वो 45 मिनट्स का वीडियो था, ऐसे ही रैंडमली आया, मैंने कभी सर्च नहीं किया। और मैं शॉक हो गया कि जिनके नाम से तंत्र चलता है, शमशान चलता है, उनको कोई देख नहीं पाता। कई अघोरी जो सन्यासी हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं, और उनको श्रृंगार किया जा रहा है। मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो शक्ति क्या है, जिनको इनके साथ कई करोड़ प्रेत आत्माएं चलती है। पूरा एक बड़ा उनका सम्मान रहता है, बट वो दूषित शक्ति। तभी मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। अभी मैं अघोर से थोड़ा था, तो मुझे ये सब जानकारी थी कि सत्य असत्य क्या है, हो क्या रहा है। और फिर मैं वीडियो देखता रहा। अचानक से कोविड आ गया, और स्थिति और गंभीर हो गई। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और एक साइंटिस्ट भी हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इस सेक्शन में देखता हूँ। मतलब अद्ययावत जो टेक्नोलॉजी होती है, मार्केट में आती है, उसके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। तो एक साइंस का एक बड़ा मुझे सपोर्ट है, बैकग्राउंड है। और साथ ही साथ मैं दरबार के वीडियोस लोगों के साथ या फिर चर्चा के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो वो साइंस मुझे बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में समझाने में, क्योंकि कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि दुनिया कहाँ पे जा रही है, चाँद पे जा रही है। तो मुझे तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होता है कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो हम साइंस और विज्ञान का सहारा लेके सबको समझाते हैं कि दरबार कितना सक्षम है। साइंस खत्म होने के बाद दरबार की फर्स्ट सीढ़ी चालू होती है। तो वो स्थिति थी जब मेरी सैलरी कुछ हज़ार में थी महीने की। व्यवस्था हो नहीं रही थी पैसों की। बाहर जा रहा था, बट पैसे रुकते नहीं थे। पितृ का मैं थोड़ा मैं मतलब ऋग्वेद जानकार था, ऋग्वेद का। तो कई सारे श्राद्ध करता था। लगभग साल के मेरे लगभग 1 लाख, 1.5 लाख पैसा सिर्फ श्राद्ध करने में चले जाते थे। पिंड श्राद्ध, हिरण्य श्राद्ध, या फिर जो भी है अनेक प्रकार के श्राद्ध, बस पता था पितरों की मुक्ति। बट जितने श्राद्ध करो उतनी परेशानी बढ़ती जा रही थी। प्रमोशन रुक गए, पैसे खत्म हो जा रहे थे, झगड़े की तो बात ही मतलब भयंकर होती थी हर किसी के साथ।
पुलिस वालों के साथ थोड़े पंगे हो जाते थे, वो वाली स्थिति हो जाती थी, इतना पढ़ा लिखा होके हर स्थिति में ब्लॉक रहता था। जैसे जनवरी आया, दरबार का वीडियो देखना चालू किया, तब से स्थितियां वो स्टेप बाय स्टेप बदलनी हुई। आप सबको अनुभव हुआ होगा कि हम जब भी शुरुआत में, जब भी हम सब लोग जब भी जुड़े हैं दरबार से, बाबा ने हमें अच्छी तरीके से पकड़ने के लिए बहुत सारे अनुभव दिए। लगभग मैं जिनको जानता हूँ, लगभग 300-400 लोगों को दरबार के जानता हूँ मैं इतने सालों में, तो पता चला कि सबके साथ ये अनुभव सुंदर हुए कि बाबा किसी न किसी रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं, सर्वप्रथम स्वप्न में आते हैं, या फिर कई बार मेरे साथ उस समय अनुभव हुए कि पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन जो हवन होने वाले हैं, उस दिन कौन कहाँ पे खड़ा है, शुरुआती दिनों में होता था। तो मैं बहुत एक्साइट होता था कि ये सब बोल रहा है तो यही सही रास्ता है, इसी रास्ते पे चलो। उस समय दीक्षा का कार्यक्रम चालू नहीं हुआ था समय में। 7 हवन होते थे महत्वपूर्ण, उसके बाद 8वाँ हवन करना लगभग थोड़ा फ़ोर्स करते थे गुरुदेव, बाकी के हवन नहीं होते, 9वाँ और प्रक्रिया नहीं थी। तो हर 5 दिन में 7 दिनों में 1 ही हवन करना था। 1 महीने का जो हवन था, 1 महीने में 1 वाला, वो उस समय बंद हुआ था और हमें कन्वीनिएंट के लिए गुरुदेव ने 5-7 दिनों में 1 हवन करना था। जैसे-तैसे पैसे जुड़ा के, इतने भी पैसे नहीं थे, तो कैसे-कैसे पैसे जुड़ा के ऑनलाइन की सुविधा उस समय गुरुदेव ने दी थी। आ गया, चालू कर रहे, जैसे एक-एक 7 हवन हो गए और 7वें हवन के बाद हमें दरबार जाना पड़ता था उस समय, 8वें हवन की परमिशन लेने के लिए उस टाइम पे, 2020 के दिनों की बात है। और उस समय मैं जा नहीं पाया, पैसे नहीं थे, सिचुएशन खराब थी, कोविड ने ब्लॉक कर दिया था, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिए थे। बट जैसे-तैसे अटक गया था मैं, थोड़े केसेस भी हो गए थे मुझ पे। बट मैंने छोड़ा नहीं कि हर स्थिति में अब यही रास्ता है, जाएँगे तो इसी रास्ते से जाएँगे बाबा माता के। बाबा ने कहा कि बच्चा तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। पैसे की व्यवस्था हो गई, बाबा ने सारे 9 हवन करवाए, सब बाबा ने ही करवाए। मेरी मदर इन लॉ को नमन के पुण्य दिए, उनके पास तो पैसे की बहुत कमी थी, तुरंत उनको पुण्य दे, उनको एक स्टेबलाइज़ किया, वो मेरे साथ ही रहती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, इसकी वजह से उनको ठीक करना ज़रूरी था क्योंकि उनकी परेशानी मुझे, मेरी परेशानी हो जाती थी। और फिर बाकी आगे जाते-जाते हम लोग एंटर कर गए तंत्र की दीक्षा में, मंत्र दीक्षा हो गई, बेटी मेरी, पत्नी की, सबकी। और जिस दिन मैं तंत्र दीक्षा लिया, डे 1 में अ, महाहवन करके, और फिर उसी हफ्ते में मुझे नया जॉब लग गया। लगभग एक डेढ़ 2 साल पुरानी, डेढ़ डेढ़ साल पुरानी शायद बात होगी। उस समय तक मुझे कुछ हज़ार में सैलरी मिलती थी। फाइनेंशियली बहुत था, लगभग 30-40 लाख का लोन था। वो सैलरी आज बढ़ के कई लाख में पर मंथ चली गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा माता की कृपा से हो गया। क्योंकि एक जो व्यक्ति है, एक एक घर का पुरुष होता है, उसके लिए बेसिक घर चलाना बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है कि 12 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस है। और बड़ी सिटी में रहना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चैलेंज जैसे कि स्कूल फीस और सब चीज़ें सब मिलाना डिफ़िकल्ट है। तब बाबा ने तगड़ा साथ दिया कि बोले, "तू टेंशन मत ले, हम तेरा सब ठीक कर देंगे।" उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। आज इस लेवल पे मुझे फाइनेंशियली स्टेबलाइज़ कर दिया है कि मैं मतलब एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकता हूँ, अपने बाबा-माता का ध्यान करके, स्मरण करके। वो एक मेरा फ़ेज़ था, फाइनेंशियल निकल गया। फिर 2 चीज़ें रही मेरी, पितरों की मुक्ति थी तो वो उसी समय चली गई। चैलेंजेस थे, बुद्धि कम थी सर्वप्रथम तो मेरी, क्योंकि समझ में नहीं आता था, भ्रम बहुत ज़्यादा था। तो लेपन के बाद वो भ्रम चला गया। 3 महीने में कृष्णा भैया ने एक पूरा अलग से, आपको सबको पता है, वीडियो बनाया है हमारे लेपन के बारे में, तो आप सब देखिए। वो भ्रम मेरा चला गया लेपन की वजह से। और फिर जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, गुरु दीक्षा के बाद जो ध्यान हुआ, जो चक्र होते हैं, जो जिस कारण हम जन्मे हैं, वो अनुभूतियाँ मुझे होनी चालू हो गई। मैं आपको जस्ट आइडिया देता हूँ कि मैं भारत के लगभग 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ा हूँ अच्छी खासी। मुझे जो ट्रस्टीज़ है, बॉडीज़ है, उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो उनके साथ उठना-बैठना होता है, तो जब भी मैं दरबार जाता हूँ, तो वहाँ से कुछ चीज़ लेके जाता हूँ हमेशा दरबार। तो जो वहाँ पे सन्यासी मिलते हैं किसी भी ज्योतिर्लिंग में, तो अच्छी खासी बातें होती हैं। तो जो उस समय वो देखते थे,
कुछ अच्छे ज्ञानी भी होते हैं सन्यासी, तो उस समय मुझे देखते थे कि उनको समझ में आता है कि आम आदमी ये चल रहा है, बट जैसे-जैसे मंत्र में आए, मंत्र के बाद तंत्र में आए, तो मुझे ये नहीं पूछते कि तू क्या कर रहा है, कौन है? तो मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा पूछा कि आपके गुरुदेव कौन है? कि जब वो उन्हें पता है कि आज्ञा चक्र में देखना है, और तो वो दरबार की शक्तियाँ, दरबार का तेज, दरबार का सुगंध उन्हें आने लगता था मुझसे। मतलब मैं तो माध्यम था, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी बहती है वायर से, वायर का इम्पोर्टेंस है नहीं, उस इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारा इम्पोर्टेंस है नहीं, हम तो कुछ नहीं है, बट हमारे माध्यम से वो मैसेज सबको जाता था कि देखो, ये तो बस एक ट्रेलर है, देखो आगे आने वाले चीज़ों में, दिनों में कितने सारे दरबार के शिष्य और भक्त आगे बढ़ेंगे। तो वो एक चीज़ सुंदर होती थी। मुझे शुरुआती में एक पहला चैप्टर मेरा क्लोज करूँगा छोटा-सा, एक क्या मतलब मेरा अनुभव शेयर करके। जब तक मैं पितृ मुक्ति का खुद से दरबार के जुड़ने से पहले प्रयोग करता था, कई जो वैदिक संप्रदायिक नियम है, जैसे पिंडदान करना, तो वो एकदम डेलिकेटेडली करता था, कई लगभग लाख, 1.5 लाख खर्चा करके करता था, और होता था क्या, उसके बाद परेशानी और भी बढ़ती थी। अब तो हम सबको पता है कि हमें परेशानी हो रही है क्योंकि वो पितृ खा जाते और हम पे ही उल्टे आते थे। होते-होते वो इतनी बढ़ गई थी कि घर में वो दिखने चालू हो गए थे, कि जैसे काली आकृति है, वहाँ पे बैठी है या फिर हिल रही है। मैं इतना डर जाता था शुरुआत में, बाद में मैं सोचा कि मुझे डरना नहीं है, मुझे ऐसे पूर्ण गुरु की इच्छा है, जो हमें यहाँ से निकाले। तो वो कॉन्फिडेंस, भय निकल गया और कॉन्फिडेंस आया जब हमारे गुरुदेव ने एक फर्स्ट या सेकंड टाइम, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली, डेडिकेटेड समय दिया। उस समय मैं गुरुदेव के पास समय रहता था, 20 और 21 की शुरुआत में, हम सब भक्तों को देते थे, और लगभग 2 दिन और 2 रात गुरुदेव सोए नहीं थे। दिसंबर का महीना था शायद, 20 का अंत में, और शिव शक्ति दरबार में थे गुरुदेव, इतनी भीड़ थी, और मैंने जीवन में पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति एक 48 आवर्स तक सो ही नहीं रहा है और बस काम ही करता जा रहा है, सिर्फ़ अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। वो शायद पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए उठे होंगे 5 मिनट के लिए, बस उतने ही। और उस समय मुझे गुरुदेव ने डेडिकेटेडली 20 मिनट दिए, उस समय की बात है, और वो कहा कि आशीर्वाद रखा, और कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, अब सब तेरे ज़िम्मेदारी दरबार लेता है, और उस समय से घर क्लीन होना चालू हो गया। घर में तब से कुछ कभी दिखा नहीं, और उस समय की मतलब प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी, 9 हवन की प्रक्रिया। अब तो मैं वन डे करके आया हूँ, और तंत्र भी चल रहा है हम सबका, तो वो सही है। बट उस समय जब दरबार एक अनुसंधान कर रहा था, उसी समय भी दरबार ने हर स्थिति में हमारे साथ हेल्प की, हमें झुकने नहीं दिया, हमें गिरने नहीं दिया। जो मैं एक अ अ, ये बताना चाहता हूँ कि अघोर के जो सुंदर से नियम है, वो दरबार के वजह से मैं सीख पाया। जो मैं बस समझता था, ज्ञात था, पढ़ता था, जानता था, जिन साधना में एक अ, मतलब मैं दरबार की, हम सबको एक चीज़ मैं इस सेक्शन 1 में मेरे बताऊँगा, दरबार इतनी भयंकर और गंदी शक्तियों को ऐसे चुटकियों में खत्म करता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि वो कितनी भयंकर थी। एक हम लोग देखते हैं ब्लैक मैजिक, जो कट होता है हम सबका, ठोक में कट होता है, और मारण, गुप्त मारण कट होता है। और मुझे एक मिले थे, कानपुर के बड़े व्यापारी हैं, उनको दरबार के बारे में पता नहीं था, आ गए और वन डे करके, तो जब ब्लैक मैजिक और उनका मारण कटा, तो उन्होंने कहा तो ये तो बस कुछ ऐसा ही कटा है मेरा और सब कुछ ठीक हो गया। तो उनको मैंने बताया कि आपको पता है ब्लैक मैजिक होता क्या है? मुझे पता था क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता, तो हाँ, मुझे आपने थ्योरेटिकल वो सारी चीज जान रखी थी। हाँ, वो सब पता था। तो ये एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब समझ लीजिए एक शमशान अघोरी, सन्यासी, मतलब आप आपको बताऊँ कि एक अघोरी को कैसे समझे? आपको ये रास्ते में तो बहुत साधु मिल जाएँगे काला पगड़ा पहने हुए, और कैसे समझोगे आप पक्का अघोरी है? तो शमशान में बैठ रहा मणिकर्णिका घाट में तो पक्का अघोरी है, वैसा नहीं होता।
एक अघोर का नियम है, मैं बताता हूँ एक छोटी सा। अघोरी कभी नहाते नहीं है। जो अघोरी होता है, पक्का ओ अघोरी कभी भी नहीं नहाता, क्योंकि दरबार के ही नियम है ये। आप देखिए कि दरबार हमें क्या कहता है कि आप शुद्ध रखिए, पवित्र रहिए, नहाइए, क्योंकि वो जो स्मृतियां हैं चिपक जाए। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि किसी जी जी। शादी से आए, किसी फंक्शन से आए, तो तुरंत नहा लीजिए ताकि वो स्मृतियां बाहर ही बाहर निकल जाए, आपको निकल परेशान जाए। ना। अघोरी हम्म। उल्टा करते हैं। उनके जो 3 स्टेप होते हैं, फेजेस होते हैं अघोर साधना के। पहले तंत्र साधना, फिर शिव साधना, नहीं, तंत्र साधना, फिर शव साधना जो शव के ऊपर की जाती है, फिर अंत में शिव साधना। शिव तो साधना। तो तीनों फेजेस में इनको नहाना नहीं है। जब से संन्यास लिया तब से कभी वो नहाते नहीं। और कोई व्यक्ति नहाएगा नहीं लगभग 2 दिन, तो उसके उसको बदबू आने लगती है शरीर को। जिस अघोरी को बदबू नहीं आ रही, 6 साल हो गए, 12 साल हो गए, नहाया नहीं, तो वो सही अघोरी है। और जिस क्षण उसके शरीर को बदबू आने लगी इतने बाद, तो वो अघोरी का जो ज्ञान उसने पूर्ण गुरु से लिया है वो पूर्ण नहीं है, कहीं गलत दिशा में चला, गलत ऊर्जा के साथ वो चिपक गया है। तो गलत जो ऊर्जा की साधनाएं जो वो करते हैं, उन साधनाओं का उपयोग, वो गंदी स्मृतियां उनके साथ रहने के लिए वो नहाते नहीं है। बस उनको ये हम्म। तकनीक पता है कि वो गंदी स्मृतियों के अंत में शिव साधना में कैसे सही दिशा में उपयोग करें। तो ये जो पैटर्न था, जब मैं सुनता समझता था, जो कि ब्लैक मैजिक मैंने कहा या फिर मारण कहा, ये इस लेवल के अघोरी ही उसे कोड करते हैं। कोड मतलब एक एक गंदी शक्तियों को चिपका के, मंत्र के साथ चिपका के, उसका एक कोड होता है। जैसे हमारा मोबाइल का पासवर्ड होता है ना, कि ऐसे 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 करते, वो कोड उसने कर दिया। तो वो कोड करने के बाद सिर्फ उसी को ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। उसको डिकोड नहीं कर सकता कोई, कोई भी कितना भी बड़ा। हाँ हाँ। जी। ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे गुरुदेव ही करते हैं ये, और वो ठोक में करते हैं। मतलब पकड़ लीजिए, जो एक चीज रेसिपी। पर आज करने की में, जो रेसिपी है वो एक शेफ की रेसिपी है, जो लोकल शेफ होते हैं। तो एक चीज करने में एक व्यक्ति को 70-80 साल लगे, सिर्फ एक बार की या 2 बार की, वो दरबार में कई करोड़ बार, रोज, हर घंटे होती है, और डिकोड होती है, और वो क्लीन भी हो जाती है। इतनी बड़ी बात मैंने उनको ठीक से समझाई, तब उनके मतलब आंखें चौंक गई और भाव ऐसे आ गए कि उनको, मतलब एक क्षण में, ऐसे नहीं कि प्रहार करके गुरुदेव कह रहे, उसमें निकल जाता है ये पृथ्वी ग्रह पे किसी के पास नहीं है बिल्कुल। ये क्षमता। हाँ, क्योंकि वो कर पाए ये सब, ये सम्मान, ये ब्रेक कर पाए। तो हमारे गुरुदेव की महानता इतनी है, जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, वो माँ का दूध पीते रहता है, तो उसको पता नहीं रहता कि उस कीमत, दूध की कीमत क्या है, उसको बाद में पता चलता है जब वो बड़ा हो जाता है। हमारे गुरुदेव ही कहते हैं कि माँ का खून पी के बड़ा हुआ है। तो वो वैसे वाली हम सबकी स्थिति है। हमारे बच्चों की तरह बाबा माता हमें सहायता करते हैं, संभालते हैं, और क्लीन भी करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे क्लीन हो गए और अनुभूति कर गए।